हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि आपके 16 सितंबर को आरआरबी ग्रुप डी द्वारा पूछे गए थे। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपके सिक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ, जिसको जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि 1600 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और इसे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे 1840 रुपए में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होगी। देखिए, यहाँ पर कह रहा है पी 1600 रुपए में एक वस्तु खरीदी, 10% के लाभ पर बेचता है, तो हमने माना क्रय मूल्य कितना है, 100 है। 10% के लाभ पर बेचता है तो ये हो जाएगा आपका 110। ऊपर होता है आपका सेलिंग प्राइस और नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। अब हमारा क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1600 रुपए में खरीद रहा है। ठीक है, और हमारा कितना है यहाँ पर 100 है, तो 100% करिए किसको, 1600 को काट दोगे यहाँ पर, तो 0 से 0 कट जाएंगी और यहाँ पर 16 में 110 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा कितना, 0, 16 और 17, ये निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। फिर कह रहा है यदि इसे 1840 रुपए में बेचा जाता। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, 1840 रुपए में बेचता है। तो इन दोनों का देखिए अंतर सेलिंग प्राइस का दोनों का कितना है, 80 है। हम गणना किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 1600 रुपए, तो 1600 रुपए में नीचे रखेंगे। हमें ज्ञात करना है कि कितनी प्रतिशत, प्रतिशत की बात हो तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए काटेंगे, तो दो बिंदी से दो बिंदी काटोगे, 16 से काटोगे, 16 पंचे 80, तो यहाँ पर क्या होगी, 5% क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 वर्ष पूर्व दो व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा, तो पी की आयु क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, इनका जो अनुपात दे रखा है कितना, 3:2 दे रखा है। कितने वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले या पूर्व कह सकते हो। फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना, 8:7। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, ये हो जाएगा 7 21 और 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो बात का यहाँ पर इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, नीचे रखेंगे इसको, तो 16 में से 21 में 16 घटाओ कितना जाए, 5 बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, तो ये 5% करेगा किसको, 10 को, क्यों 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। काटोगे यहाँ से, 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमसे पूछा है पी की आयु क्या होगी, तो हम 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो पी की कितनी निकलेगी, करिए, क्यू की होगी 4, क्योंकि 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए पी की और क्यू की आयु कितनी है, 6 और 4 निकल के आ गई। तो ये कब की है, ये 6 वर्ष पहले की है, लेकिन हमसे तो पूछा है वर्तमान की, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पी की आयु, तो वर्तमान की पूछी होगी। तो वर्तमान में देखिए 6 वर्ष पहले कह रहा है, तो 6 वर्ष यहाँ पर जोड़ेंगे, 6 वर्ष इसमें, 6 वर्ष इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 10। हमसे पूछा पी का, तो 12 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारा के प्रतिकूल नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और शांत जल में नाव की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल नाव की गति कितनी होगी। तो यहाँ पर क्या है, धारा के प्रतिकूल नाव की गति, धारा का प्रतिकूल का मतलब है x माइनस बाई इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है। फिर यहाँ पे क्या है, शांत जल में नाव की गति, शांत जल का मतलब होता है x इक्वल टू कितना है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर धारा की गति यानी बाई का मान पता लग जाएगा। तो बाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 55 में से घटाएंगे 40 को, कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ में देखिए नाव की गति शांत जल में और धारा की गति दोनों पता है, तो आपसे पूछा धारा के अनुकूल नाव की गति। ठीक है, तो क्या हो जाए, धारा के अनुकूल का मतलब होता है x प्लस बाई। ठीक है, तो हमारा x निकल कितना आ गया, 55 निकल के आ गया, 55 और बाई का मान कितना है, 15 है, जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी आपकी धारा के अनुकूल नाव की गति, या कह सकते हो बोट की गति। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हो कि r0 19 को 11 द्वारा विभाज्य किया जाता है, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, यहाँ पर कह रहे हैं r0 19 r से विभाज्य, हमने दूर दूर से लिया कि आपको समझा पाए। तो देखिए r का विभाज्यता का नियम होता है एक अंक छोड़कर एक अंक को लेते हैं, तो देखिए r +1 हो जाएगा क्योंकि एक अंक छोड़कर लेते हैं हम।
इक्वल टू हो जाएगा 0 + 9, इसलिए लिखेंगे 0 + 9। 11 का विभाज्यता का नियम होता है, यानी 11 से आप भी गए तो इसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक और साइड चला जाएगा, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 - 1, तो r बराबर हो जाएगा 8। यही आपसे पूछा था, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दी गई संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, यहाँ पर कॉमा लगा के इसका आपको मोड ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वो बहुलक कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सी संख्या हुई है, 52 यहाँ पर दे रखे हैं, 52 हुई है, 52 की बार नहीं हुई। 54 1 2, 54 जो है वो कितने बार हुई है, 2 बार रिपीट हुई है। और देखिए 55 1 2 3, 55 जो है वो कितने बार रिपीट हुई है, 3 बार रिपीट हुई है। फिर देखिए 56 1 ही बार हुई है। 53 53 1 2 बार रिपीट हुई है। सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है 55, तो 55 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे मोड पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आपको मल्टीप्लाई करना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट में देखो क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48,000 रुपए पर 2 वर्षों में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो आपको देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो बस फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी 1 + के r/100 टाइम, यही तो होता है। चलिए यहाँ पर पुट करते हो, तो यहाँ पे पहले हम ज्ञात करेंगे अमाउंट। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है आपको कितना, 4800। रेट परसेंट कितना है हमारा, 20 है। टाइम कितना है, 2 वर्ष के लिए। यहाँ से काटोगे 5 बार कटेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,000। और यहाँ पर हो जाएगा आप कितना, एलसीएम लोगे 5 आएगा, 5/6 6/5, यही तो होगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर 4800 ये 48,000, यहाँ पर होल स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 36/25। 5 से काटोगे 55 25, ये कटेगा पनम 45, 6 30 0 0। फिर से काटोगे 5 से, 5 कम 5 कितना बचा 4, 9 पन्ना 45, 5 दूनी 10 0। 152 मल्टीप्लाई कर दोगे तो एज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलिए कर लेते हैं। 120 था, सॉरी 36 मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 6 दूनी 12, एक आंसर 54 55, 5 6 5 11, तो ये हो जाएगा 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6 27 2 5, बस 0 2 11 9 6, ये निकल के आ गया आपका अमाउंट। ठीक है, अब हमारा प्रिंसिपल कितना है 48,000 है, तो हम प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपका निकल के क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा 0 2 1 1 1, तो क्या हो जाएगा 11,120, क्या हो जाएगा आपका सीआई, हाँ सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 11,120, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 संख्याएं दे रखी हैं 2 अनुपात 3 अनुपात के अनुपात में है और उनके योग का 2 गुना 100 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने माना ए बी सी 3 संख्याएं, ए इनका अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पर x मान लेते हैं इनमें। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि उनकी अंकों हैं, उनके योग का 2 गुना, तो इनका योग कर देते हैं 2x + 3x + 5x का 2 गुना, तो 2 गुना 2 से गुना कर देंगे, इक्वल टू कितना है 100 है, तो यहाँ से काटोगे तो 50 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और 10 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया आपका 5 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5x है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि का वर्ग का मतलब 25 का वर्ग, 25 का वर्ग कर दो कितना होता है 625, 625 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 कारें एक दूसरे की ओर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही हैं। दोनों कारें के टकराने से 10 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमसे वैल्यू को पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है, D = ST होता है, यही तो होता है। देखिए जब दोनों कारें आमने सामने आती हैं, ठीक है, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दोनों स्पीड क्या दे रखी है, एक की दे रखी है आपको 45 और एक की दे रखी है 63। इनकी जो स्पीड है वो जुड़ जाएगी, क्योंकि ये जो कारें आ रही हैं वो आमने सामने आ रही हैं, तभी तो टक्कर होगी उनकी। फिर यहाँ पर क्या है कि 10 सेकंड पहले 10 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखिए जो टाइम दे रखा है वो हमें दे रखा है सेकंड में। ठीक है,
तो और हमें यहाँ पर जो दूरी ज्ञात करनी है वो किलोमीटर में करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम चेंज करेंगे 10 सेकंड को किसमें, पहले करेंगे मिनट में। तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 60 सेकंड जो होते हैं 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में मतलब किलोमीटर में ज्ञात करनी है दूरी। तो चलिए यहाँ से डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 8 और 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, इसको ऐसे रहने देते हैं जिससे हम आसानी से काट सकेंगे। तो देखिए बिंदी से बिंदी कट गई और यहाँ से काटोगे 6 से, तो 6 कम 6 अड़चंग 48, और यहाँ से काटोगे 3 बार कट जाएगा। और यहाँ क्या बचा आपका 3/10, और 3/10 को ले सकते हो आप लोग कितना 0.3 किलोमीटर। तो यही होगी आपकी बीच की दूरी जब टक्कर होगी उनकी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपए और 7 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो हमने माना एक धनराशि है जो कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, आपसे कह रहा है 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 840 हो जाती है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 7 वर्षों में, 7 ईयर यानी 7 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1200 हो जाती है। तो इन दोनों का टाइम का अंतर देखिए कितना है, 4 वर्ष का है, ठीक है। और इन दोनों जो अमाउंट दे रखे हैं इनका अंतर देखिए कितना होगा, 360 होगा। तो देखिए 4 प्रेजेंट करेगा जो कि ईयर्स का अंतर आया है कितना 4 है, तो 4 प्रेजेंट करेगा किसको 360 का, क्योंकि जो अमाउंट का अंतर कितना 360, काट हो गई, एक इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में टाइम कितना है 3 वर्ष का है, 3 से हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, ऐसा ही साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 नंबर 27, 270 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब अमाउंट कितना दे रखा है हमें पहले 840, तो अमाउंट हमारा कितना है 840 है, ठीक है। इसमें से अमाउंट में से हम साधारण ब्याज को हटा देते हैं तो क्या मिलता है हमें, प्रिंसिपल मूलधन मिलता है। तो चलिए घटा लेते हैं 0 7 कितने 7 में से 5, तो 570 क्या हो जाएगा आपका मूलधन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से घटा दिया। या फिर आप लोग अंतर देख लेते हैं यहाँ से डायरेक्ट, तो अभी आपका आंसर मिल जाता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका मान पुट करना था, बस आपका आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देंगे क्या होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उधार ली गई धनराशि प्रति वर्ष 6% की दर से एक ब्याज अर्जित करती है, जो x वर्षों में इसके मूलधन का 1/3 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्षों में ज्ञात करना है कितना वर्ष के लिए यहाँ पर हो जाती है। तो देखिए मैंने माना SI इक्वल टू मूलधन का कितना हो जाती है 1/3, तो मूलधन मैंने माना P कितना हो जाती है 1/3 हो जाती है। तो देखिए P इधर आ जाएगा, तो SI इक्वल टू P अपॉन कितना हो जाएगा 1/3। अब आपको पता है कि आपका ब्याज 1 है, मूलधन 3 है, तो फॉर्मूला क्या होता है SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, यही तो होता है। तो देखिए ब्याज हमारा कितना 1 है, मूलधन कितना 3 है, रेट परसेंट 6 है, टाइम हमें निकालना है और 100। तो यहाँ से काटोगे आप तो 3 बार और यहाँ से 50, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 बटे टाइम हो जाएगा 50 बटे 15 को 9, इसे ले सकते हो आप लोग 45 5/5 सही 5/9, ये हो जाएगा आपका टाइम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20 साइकिल बेचने पर विनय को 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 20 साइकिल बेचने पर 2 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए हानि होगी तो 2 बटे यहाँ पर 20, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। अब हानि हो तो आपको क्या करना है 20 में क्या करना है 2 को जोड़ देना है, और कहाँ लिखना है आपको नीचे लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों विक्रय मूल्य दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से काटोगे तो 11 बार कटेगा। चलिए यहाँ से 11 से भाग देंगे 100 में, तो 99 बटे 1 11%, ये होगी आपकी हानि। समझ में आया। देखिए जब आपसे कहे कि हानि होती है तो आपको 20 में 2 को जोड़ देना है और नीचे लिख देना है 22 हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर कह दे कि लाभ हो तो आपको क्या करना है 20 में से 2 को हटा देना है, कितना बचेगा 2/18 और नीचे लिख देना है जब आपसे लाभ की कहे, ठीक है, और नीचे लिख देना है आपको। इस प्रकार से होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यही दे रखा है आपको कितना 42 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको लंबाई दे रखी कितनी 7 सेंटीमीटर,
एल बराबर दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो चलिए यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7b इक्वल टू 42। काटोगे यहाँ से तो आपकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको लंबाई पता है और चौड़ाई पता है तो आप परिमाप ज्ञात कर सकते हो। परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है या कह सकते हो परिमिति होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 लंबाई यहाँ पता कितनी है 7 है, चौड़ाई कितनी है 6 है, कितना हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, 26 सेंटीमीटर आपका क्या होगा परिमाप हो जाएगा। यही आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका आपको मान ज्ञात करना था, तो सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या करेंगे सभी लोग कमेंट में देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लासा मासा कितना है 168 और 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक संख्या यानी दो संख्या मल्टीप्लाई इक्वल टू लासा यानी एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही तो होता है। तो यहाँ पर देखिए एक से संख्या दे रखी 24, दूसरी हमें ज्ञात करनी है। लासा कितना है 168 है और यहाँ पर मासा कितना है 6 है। तो चलिए काट लेते हैं। 6 से काटोगे चौको 24, 4 से काटोगे तो 6 चौको 16, 4 दूनी 8, तो बैलेंस क्या होगा दूसरी संख्या हो जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यही पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और यही दे रखा है आपको कितना 22 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ से काटेंगे, पहले हम पाई का मान पुट करेंगे तो 2/22/7 आर इक्वल टू 22 हो जाएगा। तो 22 से 22 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर बराबर 7/2। ठीक है, त्रिज्या निकल के आ गई, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो आपसे पूछा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का पूछा है तो नीचे आपका 2 लग जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम त्रिज्या मालूम है तो पुट करेंगे। तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है 7/2 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे आपका 2 था तो 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका इस प्रकार से। चलिए काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 11 से और यहाँ से कट जाएगा 7 पूरा पूरा, 11 गुणा 7 करेंगे कितना हो जाएगा 77 और नीचे 2 दूनी 4। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजू एक कार्य को पूरा करने के लिए 16 दिनों का समय लेती है। यदि वह अपने मित्र जैनी के साथ कार्य करती है तो वे कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। जैनी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो मंजू को मानते हैं शॉर्टकट में एम, जो कि 16 दिन में काम कर रही है। फिर कह रहे यदि वह अपने मित्र जैनी के साथ में कार्य करती है तो 12 दिन लगते हैं। यानी मंजू प्लस उसका मित्र जैनी, जैनी को हम जे मान लेते हैं शॉर्टकट में, कितने दिन में काम कर रहे हैं 12 दिन में। फिर पूछा जैनी अकेले उस काम कितने दिनों में करेगी। तो जैनी आपसे पूछा है कितने दिनों में काम करेगी। तो चलिए यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क और एफिशिएंसी। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिएगा 16 12 का एलसीएम ले लीजिए या फिर इन दोनों को मन ही मन में काटिए 16 12 को। तो देखिए 4 से काटेंगे 4 को 16 और 4 3 12। ठीक है, तो देखिए जो आपका दिन होते हैं वो हमेशा इफिशिएंसी के अपोजिट होते हैं। तो 4 यहाँ पर हो जाएगा और 3 यहाँ पर हो जाएगा, इनके सीधे में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों की इफिशिएंसी निकल के आ गई। ठीक है, इन दोनों की मंजू और जैनी की इफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट है और मंजू के अकेले कितनी है 3 यूनिट है। हमें कितना जोड़े कि यहाँ पर 4 हो जाए, तो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें निकालना टोटल वर्क। मंजू कर रही है 16 दिन में काम, मंजू की इफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट है, गुणा कर देंगे 16 है 48। ये निकल के आ गया आपका क्या टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हमसे पूछा है कि जैनी कितने दिनों में काम करेगी। तो जैनी की इफिशिएंसी कितनी है 1 यूनिट है, 1 का हम भाग देंगे 48 में, तो 48 दिनों में क्या करेंगी जैनी काम करेगी। यही आपसे पूछा था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 48 दिनों में करेगी जैनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 500 मीटर लंबी ट्रेन 1000 मीटर की सुरंग से 1 मिनट में गुजरती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बस फॉर्मूला वैल्यू को पुट करना था। फॉर्मूला क्या होता है डी इक्वल टू एस टी। तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई दे रखी है कितनी 500 मीटर और यहाँ पर सुरंग की लंबाई कितनी रखी है 1000 मीटर। देखिए जब भी ट्रेन किसी खंबे को या किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की और ट्रेन की लंबाई जो होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए सुरंग की लंबाई कितनी है 1000 मीटर है और यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है 500 मीटर है और ये मिलकर बनाएंगे आपकी डिस्टेंस बनाएंगी। अब यहाँ पर क्या रहा है कि 1 मिनट में पार करती हैं, तो मिनट में दे रखा है, इसको करेंगे सेकंड में चेंज, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड में। हम यहाँ से स्पीड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा आपका कितना
1500 बटे 60 और यहाँ पर स्पीड काटोगे 0 0 और यहाँ से काटोगे कटेगा 25 बार में, यानी आपकी स्पीड निकल के कितनी आ गई 25 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गई। अब हमसे पूछा है किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 25 को हम चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से गुणा करते हैं जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना होता है। चलिए 5 से काटोगे 25 गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 18 पंचे 90, तो 90 क्या होगी किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड होगी ठीक ट्रेन की। ये आपसे पूछा था, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन में लेते हैं जो कि आपके 16 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।